सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भोले बाबा की जय। महानदी मैया की जय। पथवारी के जलकुंड धाम की जय। आप परम पवित्र सभी आत्माओं को हृदय से वंदन करते हुए, नमन करते हुए, हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे देवतुल्य पुरुषों को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को और हमारे मेले में हमारी माताएं सारी जो सेवाएं दे रही हैं, अपनी दुकान के माध्यम से भी सेवा दे रही हैं। हमारे संगीत में बड़े एनर्जी के साथ में हमारे जुड़े हुए भैया, हमारे सुनली जी, उनके साथ उनके पवित्र जन, हमारे आचार्य विद्वान, हमारी माताएं, हमारे यजमान के रूप में माता जी, ठाकुर साहब, टेंट का काम देख रहे हमारे भैया, सब लोग बड़ी जिम्मेदारी से हृदय से अपने आप को परोस रहे हैं। आइए हम भी इस वाणी को शुद्ध करने के लिए कहते तन मन सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। जब आपका तन और मन शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि मन से, वचन से और कर्मों से हमको पवित्र होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। आइए भगवान को याद करेंगे। उसके पहले कथा के प्रवेश में अपनी जन्मभूमि को हम तीर्थ बनाए, सच्चा स्वर्ग बनाए, इसके लिए एक निवेदन, एक प्रार्थना परमात्मा से, प्रभु हमारी जन्मभूमि को सच्चा तीर्थ बनाओ। अब राम जी के जन्म स्थल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जन्म स्थल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब रावण एक नहीं है, अब हर हृदय में रावण विराजमान है। तो हर हृदय में यदि रावण विराजमान है तो राम भी अब ढेर सारे चाहिए। तो सबके नाम राम तो नहीं रख सकते, तो अब नाम जिसका जो हो, काम राम जैसा होना चाहिए। तो आइए एक पवित्र भाव के साथ, यही अयोध्या यही बनारस, सब लोग बोलेंगे हृदय से, यही अयोध्या यही बनारस, सब लोग बोलेंगे। हमारी माताएं भी, माताओं का काम हम कर रहे हैं, गीत गाने का काम माताओं का होता, भजन का। यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, 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 सबके अंदर राम, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है। अनुभव की यह खान है, अनुभव की
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पिछले दिनों में हमने बड़े ही ऊर्जावान इस धरती पर, इस धरती माता की गोद में बैठ करके कथा श्रवण किया। सबने अपना हृदय परोस कर रख दिया, सबने अंतरतम से इस कथा को सुनने का प्रयास किया। परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया कि हम इस वाणी को शुद्ध कर पाए आप लोगों के पास उपस्थित होकर के। निश्चित ही आप सब पवित्र आत्माएं यहाँ पर अलग अलग रूपों में विराजमान हैं और हम बारंबार आपको पुनः हृदय से नमन करते हैं। हम लोगों ने भरत जी के चरित्र के बारे में सुना। कहते हैं भरत जी जब राम जी को लेने के लिए संकल्पित होते हैं। संकल्पित शब्द का अर्थ समझिएगा, जब आपने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो आप जब संकल्पित होते हैं तो संसार की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है, आपका सहयोग करेगी। हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जैसी हो भौतव्यता तैसी मिले सहाय। सहायता कैसी मिलती है आपको? अगर आपने शहडोल मार्ग का चयन किया है तो आपको शहडोल वाले ही दिखेंगे, शहडोल वाले ही सारथी मिलेंगे आपको। यदि आपने कटनी मार्ग की तरफ दिशा कर ली है अपनी, तो आपको कटनी जाने वाले ही मिलेंगे। कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन मिलते जरूर हैं। तो परमात्मा का बड़ा अद्भुत क्रम है, परमात्मा की बड़ी अद्भुत ऊर्जा है। आप जिस चीज को पाना चाहेंगे उसको कोई भी आपसे रोक नहीं सकेगा, उसको वो देने के लिए। और तो और बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे कलाकारों ने एक बात कही है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं, सच्चे मन से करना चाहते हैं, उसके लिए संसार की सारी शक्तियां आपके साथ मिलकर के और कहती है जाओ, सफलता जो है तुम्हारे साथ है। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। कोई साथ ना हो, इसके बाद भी आपका संकल्प साथ होना चाहिए। अगर आपका संकल्प साथ है तो संसार का कोई व्यक्ति आपको सहयोग ना भी करे, कोई ना दे साथ तुम्हारा तो टूट मत जाना, कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। हम लोग रूठने मनाने में लग जाते हैं, क्या बताएं, कोई सहयोगी नहीं है। अरे आप पहले खुद का सहयोग करिए। भरत जी का सहयोग कौन कर रहा है? भरत जी का सहयोग कर रहे हैं उनके संस्कार, उनके संकल्प। आज भरत जी ने संकल्प लिया कि मैं अपने भैया को लेने जाऊंगा और जाकर के उनसे अनुरोध करूंगा कि भैया आपके बिना आपका ये दास अधूरा है। जहां राम की बात हो, जहां भरत की बात हो, वहां पर बिना द्रवित हुए कैसे रहा जा सकता है। हमने निवेदन किया है आपसे कि हमारे भरत लाल जी अपनी माँ को कोसते हैं कि माँ तू तो माँ कहलाने लायक भी नहीं है, तूने मुझे कलंकित कर दिया, मैं किस मुंह से तुझे माँ कहूँ। लेकिन बड़े भैया के संस्कार हैं और चिंता होती है, अगर मेरे भैया को पता चल जाएगा तो वो नाराज होंगे। अरे एक और दृष्टांत आता है, शत्रुघ्न ने मंथरा को पकड़कर खींचा तो भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न मैं भी चाहता तो ये हूँ, लेकिन मेरे भैया राम को पता चलेगा तो बड़े दुखी होंगे कि मेरे भाइयों के ऐसे संस्कार हैं। ऐसे संस्कारों को सिखाने के लिए, राम कथा से राम मनाने के लिए संकल्प जो परमात्मा ने दिया, निश्चित ही हमारे आपके जन्म जन्मांतर के कोई संबंध होंगे, जिसके कारण देखिए कितना बड़ा गांव है। क्या सब लोग उपस्थित हो पा रहे हैं?
सब लोग उपस्थित नहीं होगा। और तो जिन लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं आना था, नहीं आ सकते थे, वो हमारी माताएं मेला में बैठ करके कथा सुन रही हैं। हमारे दिव्य पुरुष लोग जो हैं मेला में दुकान लगा कर कथा सुन रहे हैं। भैया लोग भजिया से आ गए संगीत देने के लिए, निस्वार्थ भाव से। कुछ मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। कितना अद्भुत भाव है। ये भाव सब में नहीं होता है। ये भाव तो सूर्य की कोई ऐसी संतान होगी। आज कथाओं की कमी नहीं है, हम बार बार निवेदन करते हैं। कथाएं तो ढेर सारी हो रही हैं, कथाओं में कमी एक आ रही है कि हृदय से हृदय का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, हृदय से हृदय को जोड़ा नहीं जा रहा है। सबको यह बोला जाता है कि आप जितनी महंगी कथा सुनेंगे, जितनी ज्यादा दक्षिणा देंगे, उतना असर करेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आप सिर्फ अपनी मुस्कुराहट दे करके जाना, अपने पवित्र कर्म दे करके जाना। मुझे आप किसी तरह की कोई दक्षिणा मत देना, लेकिन इसके बाद भी कथा का सारा हृदय में आपके उतरेगा, सारा सार उतरेगा। क्यों? क्योंकि ये कथा त्यागी जी नहीं सुना रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, त्यागी जी के साथ में कोई ऐसा है जो परोस रहा। आप थोड़ी सुन रहे हैं, आपके अंदर कोई ऐसी दिव्य आत्मा जो बैठी है, जो इसको सुन रही है। हमारे अंदर कोई ऐसी आत्मा है जो आपको सुना रही है। ना मैं वाणी हूँ, ना मैं वचन हूँ, ना मैं कर्म हूँ, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं। रामस्य वचनम श्रुत्वा भरता प्रत्युवाच किम मे धर्मात् विहीनस्य राजधर्मा करिष्यति। कहते हैं रामचंद्र जी की बात को सुनकर के हमारे जो भरत लाल जी हैं वो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा, भैया भरत, मैं तो 14 वर्ष के लिए बंधन में हूँ। मेरा बंधन है, 14 वर्ष के बाद मैं जरूर पहुंचूंगा बिना विलंब किए। राम जी है ना, राम जी चाहें तो पल में सब कुछ संभव है, क्योंकि राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म होने के बाद भी उन्होंने एक साधारण से मानव के रूप में अपने आप को अवतरित किया। क्यों? क्योंकि संसार को सुधारना है। संसार को जब आप सुधारने में लग जाते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी है। संसार सुधारने में नहीं सुधरता है, संसार आपके सुधार से सुधरता है। आप सुधरेंगे तभी संसार सुधरेगा। आपको देख करके संसार बदलता है। दुनिया नकल करने वाली है, ध्यान रखिए। दुनिया अकल लगाने वाली नहीं है। दुनिया आपको देखती है, जैसा आप करेंगे, जैसा टीवी में बच्चे देखेंगे वैसे हो जाते हैं। शाश्वतो अयम सदा धर्मा स्थितो या सुनसर्वधम ज्येष्ठ पुत्रे स्थिते राजा न कियान भवेद। हम कहते हैं जो हमारे कुल खानदान में है ना, बड़ा भाई राजा बनता है। ऐसा भरत जी राम जी से बार बार निवेदन करते हैं कि भैया अपने कुल खानदान की तो मर्यादा है ना, आप तो सब जानते हैं। लेकिन हमने आपसे कल निवेदन किया था कि रघुकुल की जो परंपरा है वो रिश्ते नातों से भी बढ़कर है। कुल खानदान की जो परंपरा होती है वो रिश्ते नातों से ऊपर होती है। रिश्ते नातों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर कोई गलत करे तो गलत के लिए आप गलत बोलें, ये गलत है, और जब कोई सही करे तो भी बोलिए ये सही है। अगर आपने सही को सही नहीं बोला, गलत को गलत नहीं बोला, तो निश्चित मानिए कि आप समाज के सबसे बड़े शत्रु माने जाएंगे। आज आपको भले कोई अच्छा बोल दे, लेकिन एक इतिहास जब बनेगा तो जटायु को भी याद किया जाएगा, रावण को भी याद किया जाएगा, सबरी को भी याद किया जाएगा, और मंथरा को भी याद किया जाएगा, आपको भी याद किया जाएगा, हमको भी याद किया जाएगा। और जब आपको और हमको याद किया जाएगा तो इस बात को बताया जाएगा कि आपने अच्छे काम में कितना सहयोग किया। जब हम फोटो खिंचवाते हैं ना तो लोग कहते हैं बाबा जी फोटो के बड़े प्रेमी है। फोटो के प्रेमी नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन स्मृतियां, श्रुति स्मृति। आज रामायण क्या है? ये हमारी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं।
अगर ये नहीं लिखा होता, उन्होंने सिर्फ बोल कर सुना दिए होते, तो जितने लोग थे वो सुन रह जाते बस। अरे आप अपने बब्बा जी की फोटो देखना चाहें तो आपके पास कोई विकल्प है? बोले हमारे पिताजी थोड़ा एक्टिव नहीं थे तो फोटो नहीं खिंचवा पाए बब्बा जी की। आप भी एक्टिव रहिए। मैं तो भैया एक्टिव हूँ। मेरे पास में जो है कोई बोलता भी है बाबा जी बहुत फोटो खिंचवाते हैं। हाँ भैया हम तो खिंचवाते हैं, हम तो सबके साथ खिंचवाते हैं, हम तो कचरा लेके भी खिंचवाते हैं, ठीक है ना। तो इस समय बहुत परेशान नहीं होना। जिस समय जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उन अच्छे कार्यों में शामिल होइए। अरे आज सरकारें बोल रही फोटो खींच के भेजो। अभी हमारे कोदूपुरी जी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं सरकारी, उनको पूछो, उनको व्हाट्सएप में वहां पर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। त्यागी जी को तो खराब कह दोगे बहुत फोटो खिंचवाते हैं, कोदूपुरी जी को भी खराब कहो बहुत फोटो खींच। अरे स्कूल वालों को बोला जाता है कि फोटो खींच के भेजिए कितने बच्चे आए आज, बताइए। अरे आप लोग आदेश पर काम कर रहे हो, मैं परम पिता के आदेश पर काम कर रहा हूं। आप मजबूर होकर के काम कर रहे हैं। मेरे सामने मजबूरी नहीं है, मेरे सामने तो परमात्मा का आनंद बरस रहा है। आप कब करते हैं? जब आपको आपके साहब का आदेश मिलता है या घर में किसी का आदेश मिलता है। मैं तब करता हूं जब मेरे परमात्मा मुझे प्रेरणा देते, कहते हैं कि त्यागी जी ये काम आपसे कराने का जो है हमने संकल्प ही रख लिया है। हमने कभी प्रवचन करने का नहीं सोचा था, क्योंकि हमसे तो कुछ ये सब होना नहीं है। कौन 5 घंटे 6 घंटे चिल्लाएगा कुछ बिना प्राप्त करने के लिए? अरे कुछ मिलना जुलना हो या कुछ लेना हो तो कुछ लगे, लेकिन कुछ नहीं चाहिए इसके लिए किसको 7 घंटे का टाइम है, 6 घंटे का टाइम है। लेकिन परमात्मा ने आदेश किया कि तुमको जो मिलने वाला है वो तुमको तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके माध्यम से संसार में, समाज में, देश में, विदेश में जो एक क्रांति का जागरण होने वाला है। हम हमेशा कहते हैं आप यूं ही नहीं आए हैं संसार में, आपके आने के पीछे कोई रहस्य है, आपके आने के पीछे कोई ना कोई माध्यम बना है। परमात्मा ने आपको भेजा है तो निश्चित रूप से कोई विशेष संकल्प। राम जी क्यों आए थे? राम जी मनोरंजन करने आए थे? नहीं, राम जी के जीवन में रत्ती भर भी मनोरंजन नहीं है। और हम भी निवेदन करते हैं, हमारी कथा में कोई मनोरंजन के लिए आए उसको बोल देना परेशान मत हो, घर में सो जाओ। हमारी कथा में मनोरंजन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं निवेदन करता हूं सदा कि मेरे पास में मनोरंजन के लिए समय नहीं दिया है परमात्मा ने मुझे परमात्मा ने जो समय दिया है कि जाओ जाकर सारी ऊर्जा लगा दो। जिस तरीके से भोजन पकाते हैं तो भोजन में जो अग्नि की ज्वाला होती है, अग्नि की ज्वाला से जब भोजन पकता है ना, अगर अग्नि संकोच कर जाए तो भोजन में कंजूसी हो जाएगी, पकने में कच्चा रह जाएगा। और मैं नहीं चाहूंगा, मेरे परमात्मा कभी नहीं चाहेंगे कि सारे लोग कच्चा भोजन करें। आज जो कुछ भी हृदय से उद्गार निकलते हैं, निश्चित मानिए, बार बार आपसे कहते हैं, कभी ये मत मान लेना धोखे से कि त्यागी जी बड़ी अच्छी कथा कह रहे हैं या त्यागी जी से नहीं बनता। दोनों चीजें, अगर नहीं बनता तो आप जानो, बनता है तो भी आप जानो, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये परम सत्य है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, हमारी तो आवाज सुनने के लिए लोग पास में कान लगा लेते थे कि बड़ा धीरे बोलते हैं यार, ठीक है। आज भी कई लोग कहते हैं बाबा जी आप कथा में ऐसा दहाड़ते हो और जब आप उसके पास बैठते तो आप बात तक नहीं करते हो। ऐसा निश्चित रूप से मुझे भी, मैं भी कभी जब अपने वीडियोस देखता हूँ, अपने मतलब अब वो जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस तरह की कोई भी बात रख सकूं। लेकिन फिर लगता है नहीं, कहीं ना कहीं परमात्मा भगवान सूर्यदेव की निरंतर जो कृपा बरस रही है। मैं अपना आदर्श सूर्य को मानता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान सूर्यदेव को अपना आदर्श मानिए। जब आप सूर्यदेव को अपना आदर्श मानेंगे, सूर्य निरंतर बिना कुछ लिए देने का प्रयास करता है। भगवान राम ने ये किया, किसी के साथ कोई भेद नहीं किया। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, और कितना बड़ा विशाल परिवार राम जी ने बना लिया। अगर वो भेद करते तो आज राम राज्य की बात नहीं होती। कल हम लोगों ने कितना बढ़िया नृत्य हमारे बच्चों ने किया, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है।
असंभव कुछ भी नहीं। संसार में आप आए हैं, आपके द्वारा ईश्वर की जो भी योजना होगी ईश्वर आपसे वो करवा लेंगे। आप करना चाहें या ना करना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए आप क्या नहीं करना चाहते? आप तो चाहते हैं कि पथवारी की सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी हो, सब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे होशियार हो, ठीक है? हाँ, गीता का जो नियम है कि कर्म करो, लेकिन उससे भी पहले एक नियम है, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस बात को याद रखो, छोटी सी लाइन है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। एक लाइन याद कर लो, उस लाइन पर जियो। क्या है? बीज तो बोना है, लेकिन आप धरती माता से ठेका नहीं कर सकते हैं कि धरती माता मैं एक ही बीज बोऊंगा तो आप कितना दोगी। धरती माता कहती है पहले समर्पण कर, समर्पण करके भूल जा कि तूने मुझ में जो है कुछ अर्पित किया है। भूलना पड़ेगा। वो दाना जो आपने बोया वो दाना नष्ट भी हो सकता है। मिट्टी में मिला दिया ना आपने। घर में जब कोई बच्चे को सामान ले आते हैं तो क्या बोलते हैं? पूरा पैसा मिट्टी में मिला दिया। और आपने एक बोरा चावल के चक्कर में, एक बोरा गेहूं के चक्कर में सारा मिट्टी में नहीं मिलाया, लेकिन आपको भरोसा है उस परम पिता परमात्मा पर कि परमात्मा मेरा नुकसान नहीं होने देंगे। अगर आपने एक बोरा गेहूं बो दिया है तो आपको भरोसा है कि मेरा 40 बोरा 50 बोरा गेहूं कहीं नहीं गया, 20 बोरा गेहूं कहीं नहीं गया। क्यों? अरे मिट्टी में डालने के बाद कैसे संभव है? यही है भरोसा। और जो भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान उन पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भगवान भरोसा करते हैं उस पर कोई शक करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा निवेदन करते हैं और एक बात हमेशा कहते हैं आपसे। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी घटना याद आती है। एक बार एक कहते हैं स्वर्ग लोक से संत जी आए, और संत जी जब आए तो गांव में प्रवेश किया उन्होंने, और गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा आज हम जो है एक लिस्ट लेकर के आए हैं। तो किसी ने पूछा कि भैया किसकी लिस्ट है? महाराज जी ये लिस्ट किसकी है? बोले जो लोग भगवान को याद करते हैं। बोले मेरा नाम है इसमें? बोले नहीं है तुम्हारा नाम। दुखी हुआ बेचारा, भगवान को याद करता था बहुत। दुखी हुआ कि बताओ मैं भगवान को याद करता हूं, मेरा नाम नहीं है। कुछ दिनों बाद फिर से वो आए और फिर वो गया। बोले अरे आप तो उस दिन आए थे ना लिस्ट लेके, जो भगवान को याद करते उनकी लिस्ट लाए थे आप? बोले हाँ। बोले आज क्या लाए? बोले जिनको भगवान याद करते हैं आज उनकी लिस्ट लेके आया हूं। तो वो जाने लगा आगे। बोले जब मैं याद करता हूं तो मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो इनसे क्या पूछूं? और जब जाने लगे तो बोले रुको, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया मेरा नाम तो राम प्रसाद है। बोले इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है। भगवान सबसे पहले तुमको याद करते हैं, और जिसको भगवान याद करते हैं उसको फिर संसार भूल भी जाए, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ने जिसको याद कर लिया, आप भी ऐसे ही बने कि आपको भगवान याद करें। और वो कब होगा? जब आप भगवान को निरंतर याद करेंगे। भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अकेले नाम लेने से नहीं होगा। नाम बहुत ले लिए, बहुत नाम लेते हैं, श्री राम जय राम। हम लोग खूब जो है खूब माला का जाप करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। और तो लोगों ने तो गाने बना दिए कि राम नाम जपना पराया माल अपना। कैसे बनेगा ये? जिस राम ने अपने आप को समर्पित कर दिया उस राम के लिए कहते हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। हमारे राम को कलंकित किया जा रहा है आज। बड़े दुख की बात है। उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और कोई अपनी जिम्मेदारी माने ना माने, मैं तो प्रभु अपने श्री राम को, इस तन को, इस मन को, इस विचार को समर्पित करके और सबके अंदर राम जैसा एक चरित्र का निर्माण हो। क्योंकि जब राम के चरित्र का निर्माण होगा
तो फिर अपने आप अयोध्या बनेगी। जहां राम वहां अयोध्या। आज इतनी जनसंख्या, अगर सब लोग अयोध्या जाना चाहें तो जा नहीं सकते हैं। ना रेलगाड़ी पहुंचा सकती है, ना हवाई जहाज पहुंचा सकता, और पहुंच भी गए तो वहां पर रुकेंगे कहां? आपको पता है, अब राम जी के दर्शन करने के लिए आपको अच्छा होना जरूरी नहीं है। अब राम जी के दर्शन करने के लिए आपको धनवान होना जरूरी है, आपको वीआईपी होना जरूरी है, आपके पास में वीआईपी पास होना जरूरी है। हमारे राम जी ऐसे कभी नहीं थे। हमारे राम जी के दर्शन के लिए तो अगर आपके आंखों में 2 बूंद आंसू आ जाए ना, तो आप राम के तुरंत दर्शन कर ले। आपकी आंखों में अश्रुओं की धारा चाहिए। जिसकी आंखों में अश्रु की धारा आ जाएगी, राम उसको दर्शन देने उसके पास पहुंचे। राम जी को कुछ चाहिए नहीं है। हमारे राम जी किसी के धन के लोभ में नहीं है। राम जी कहते हैं मैं किसी को देता भी नहीं हूं, मैं तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम दे दो, भाव दे दो। आप अपने अंदर राम जैसी प्रवृत्ति जगाइए। निवेदन करता हूँ, खूब हम लोगों ने रामायण पढ़ी है, सब ने रामायण पढ़ी है। इस राम कथा से आज हम सब संकल्प लें। हम बार बार निवेदन करते हैं, चूंकि समय बहुत कम होता है जीवन में, मेरे पास उससे भी कम समय है। आप लोगों के पास शायद बहुत लंबा समय हो सकता है, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मेरा जीवन जितना भी उपयोग में आ जाए, प्रत्येक पल को मैं आपको सारी कहानी, सारा मंत्र सुनाऊं, माता का दूध चाहिए, सुनाना चाहिए। लेकिन ये और सब बताइए लोग माता की- कि अगर आपको मैं सारे श्लोक सुनाने बैठ जाऊं तो सबके समझ में आएगा? क्या मैं सारे मंत्र आपको सुनाऊंगा तो आपका चित्त वहां पर पहुंचेगा? अगर वाल्मीकि मुनि ने उस जमाने में संस्कृत से वाल्मीकि रामायण की रचना की, तो तुलसीदास जी ने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? थोड़ा विचार करना इस बात का। इसलिए नहीं लिखी क्योंकि संस्कृत को उस समय पर कहीं ना कहीं मरणासन स्थिति में रख दिया गया। और आज, अरे आज तो संस्कृत क्या, आज लोग पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं। आज पुस्तक पढ़ने में लोगों को कष्ट हो रहा है। इस समय पुस्तक कौन पढ़ता मालूम आपको? सिर्फ वकालत करने वाले लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक इस समय, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। उनको बताना पड़ता है कि कौन से पैनल का जो है, कौन सी यहाँ पर धारा लगने वाली है और किस सन में इसको केस को जिताया गया था। इसलिए उनको मजबूरी में याद करने के लिए इस समय लोगों के पास समय नहीं है। तो समय नहीं है तो फिर आपके पास में YouTube आ गया। बोले आप लेट बाथ में भी बैठे हो तो भी आप अपना काम कर सकते हो। पहले बहुत सारे लोगों ने बाथरूम में लाइब्रेरी बनाई थी। आप लोग बहुत घूमते फिरते लोग हैं, आपको सब पता होगा। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, पेपर पढ़ते हैं ना, तो हमारी बात सुनकर शायद अटपटा लगे, तो जिस समय हम लोग लोटा लेके जाते हैं ना मलमूत्र त्याग के लिए, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो बैठे तो हैं लोटा लेके, लेकिन पेपर पढ़ रहे हैं उस टाइम पर। अगर भरोसा नहीं हो तो कई बार आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, और आपको यही उदाहरण मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहेगा। क्यों? ना तो आपके पास जीवन है, ना आपके पास समय है। क्या है आपके पास? आपसे पूछूं यदि मैं, आपकी उम्र कितनी है? आप बोलेंगे मेरी उम्र 75 साल है, 60 साल है। अगर मैं कहूंगा आपने धन कमा लिया, आप कहेंगे अभी कहाँ, अभी थोड़ा और। क्यों? 60 साल में नहीं कमा पाए, अभी आपको जीना कितना है? बोले 10-5 साल तो भी जीना है। अगर आपको आज रिटायरमेंट दे दिए जाए, रिटायरमेंट मतलब आप किसी काम की नहीं है। अगर अस्पताल में जाना पड़ जाए तो आप 6 महीने बेड रेस्ट में रह सकते हैं, लेकिन आपको अगर किसी अच्छे काम के लिए कहीं कथा सुनने जाना है तो आपके पास में 6 मिनट का टाइम नहीं है। यहाँ पर आप तुलसी हैं। फिर आप बोलेंगे बच्चों के अंदर संस्कार खत्म हो रहे हैं। अरे आप में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में संस्कार कैसे? आपने घर में कार तो लाके खड़ी कर दी, लेकिन संस्कार नहीं। अरे कार मत दो, कार दोगे बेकार हो जाएंगे। संस्कार दो, वो अपने आप कई कार बांटने वाले बन जाएंगे।
आपका बेटा कार खरीद ले, बहुत अच्छी बात है। आप कार खरीद ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि कार हो लेकिन लड़का बेकार हो? लड़का हमारा भले हमारे घर में कार ना हो, हम पैदल चले जाएंगे। आज मुझे कितने सारे ऑफर मिलते हैं, बाबा जी आप कार हम आश्रम पहुंचा देते हैं, कार में चला करो, बढ़िया जलवा रहेगा। नहीं चाहिए हमको आपकी कार। अगर आपको चाहिए कि त्यागी जी आपके साथ चलें, अपनी संतानों में संस्कार दे देना अच्छे, मैं आपके साथ यहाँ से कटनी नहीं बम्बई तक पैदल चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो सच्चे संस्कार चाहिए। अगर सच्चे संस्कार होंगे, अगर आप दारूखोर धनवान व्यक्ति उसके साथ चलेंगे, निवेदन करता हूँ, अभी मैंने कल भी कहा आपसे, अपने गांव को नशा मुक्त बनाना है। कौन है जो अपने गांव से नशा मुक्ति का संकल्प लेकर के तैयार होगा? थोड़ा काम कठिन है, मैं जानता हूँ, काम सरल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान भोले बाबा की ऐसी इच्छा है कि आपका गांव नशा मुक्त हो जाए। एक और निवेदन करता हूँ, जो खरीदते हैं नशा, कोई भी नशा हो, नशा तो नशा होता, नशा तो नाश के लिए पैदा हुआ है। कुछ लोगों को लगेगा रामायण राम कथा में नशे की बात कहाँ से आ रही है? राम जी ने किसी तरह का जीवन में कोई नशा नहीं किया, इसलिए राम जी बोल रहे हैं कि नशा मुक्त हो जाओ तो राम बन जाओगे। ठीक है ना? आपके गांव से संकल्प लीजिए, आज सब मिलकर के हमारे गांव को हम अगली बार जब भी कोई कथा होगी, चाहे उसमें त्यागी जी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर जो भी अच्छे विचारक आए, अच्छे विद्वान आए, उनको आप बताओ हमारा गांव नशा मुक्त है। बोले कैसे हुआ? तो आपको बताना पड़ेगा, भले हमारा नाम न लेना चाहो, उस समय आपको याद आएगी कि ये त्यागी जी ने जो है फालतू का काम करवाया था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, अब हम बता सकते हैं। अरे और तो और आप लोग विश्व पटल पर अपने काम को स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, धनवान बनने के लिए आप कितने लोग धनवान बन जाएंगे, लेकिन नशा मुक्त मालूम है आपको, आपका गांव आदर्श गांव बन जाएगा। जैसे आदर्श अयोध्या है। अयोध्या क्यों आदर्श है? क्योंकि वहां पर जो है, वहां पर एक भी नाम नहीं आया नशा करने वालों का, सबका नाम क्या आया? सारे लोग जो अयोध्या पूरी जो अति सुहावनी बढ़िया जो है वहां पर, और तो और बताते, वहां माताएं विधवा नहीं होती थी, वहां पर कोई अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। सोचिए आप, आज 5 साल के बच्चे को शुगर, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? विचार करिए थोड़ा। ये हमारे संस्कारों के कारण हो रहा है। अभी हमने निवेदन किया, एक भैया ने अंडे की दुकान लगा ली। आज हम गए तो हमने कहा चलो सबकी बोनी करवाएं, तो सबसे पहली दुकान अंडे की। हमने कहा भैया आप कैसे? कहे बाबा जी लगा लिया हूँ। तो मैंने कहा बनाओ पर बढ़िया देव भोले बाबा को चढ़ाओ। अरे नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा जो भगवान ही को नहीं चढ़ा सकते उसको मेले में क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्यों अनर्थ कर रहे हो भैया? तो गणेश जी ने बताया इनको चना रखने की परमिशन दी थी। हमने कहा घर में दुकान लगाते हो अंडे की? बोले हाँ। हमने कहा भैया घर ही तक सीमित रखो। उनसे हमने प्रार्थना की कि भैया मेरी बात का बुरा मत मानना, आपके गांव का सम्मान नष्ट होगा यदि कोई धोखे से देख लेगा। मैं तो आपका परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं बात किसी से नहीं बताऊंगा। ये बात है अगर वीडियो पहुंचा दे तो बात अलग कि पथवारी में मेले में बिके अंडे, पंचजल कुंड धाम में बिके अंडे, लेकिन हमने बिकने नहीं दिया। आपकी शान जीवित है और मैंने उनको बिना खरीदे, मैं खरीद तो सकता नहीं कि चलो ले जाएं आश्रम में बढ़िया जो है कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन हमने उनको धन दिया कुछ। हमने कहा भैया आपका नुकसान नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए मन से बता रहा हूँ, ये जरूरी चीज है। किसी के मन में कभी बात आए, हम देखो हमारी माताओं से निवेदन किया, माता जी आप लोगों की बिक्री हो रही है ना? हमारी माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। बोले बाबा जी बहुत अच्छी बिक्री हो रही है हमारी, सारे दुकानदार बड़े प्रसन्न हैं। मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि मेरी इतनी सारी माताएं प्रसन्न हैं, आप लोग सब प्रसन्न हैं। आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता है, आपकी समृद्धि से मेरी समृद्धि है, आपकी खुशहाली से मेरी खुशहाली है। आप मुस्कुरा रहे हैं ना जब तक, तब तक मैं भी मुस्कुराऊंगा।
अगर आपकी मुस्कुराहट में थोड़ी भी कमी आई, और मैं तो निवेदन करता हूं कि जिसके चेहरे पर रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। तो जब भी आप जाएं और अगर त्यागी जी की बात याद आए तो एक बार मुस्कुरा देना, आप जहां भी रहना। अगर आपको त्यागी जी याद आते हैं जब भी, तो मुस्कुरा देना और कहना यार त्यागी जी भी बताओ कैसे हैं, क्या मांगते हैं। और आपका वो जो SMS अलर्ट है ना, मेरे पास पहुंच जाएगा कि आपने मुस्कुराहट दी, और मेरे पास वो मुस्कुराहट कई गुना होकर के पहुंचेगी। और जब आप मुझे मिलेंगे ना, तो मैं उससे कई गुना आपको पुनः प्रयास करूंगा कि मैं आपके सामने खूब आनंदित रहूं। चूंकि राम ने आनंद बांटा है, ध्यान रखिए आज राम जी की पूजा क्यों हो रही है, बार बार विचार करिए। हम लोग अपने दादा दादी की पूजा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा विचार करिए। हम अपने पिता की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जी की कर रहे हैं। जबकि पिताजी की तो करना चाहिए ना। लेकिन अगर पिताजी की फोटो है और बाजू में राम जी की, तो पहले राम जी को अपन तिलक करते हैं। क्यों? थोड़ा विचार करिए आज इस बात पर, राम जी का तिलक क्यों हो रहा है पहले? क्योंकि राम जी के आचरण हमारे पिताजी से भी अच्छे थे, ठीक है ना। राम जी के आचरण हमारे पिता से भी अच्छे थे, क्योंकि वो हमारा परम पिता है, और परम पिता के आचरण पर संदेह नहीं किया जाता। जो परम पिता के आचरण पर संदेह करेगा, उसका जीवन स्वर्ग में नहीं होगा, उसका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं नरक में होगा। अरे आपको भेजा गया है कि जाओ धरती पर जाकर के स्वर्ग का निर्माण करो। रक्त बीज को क्यों भेजा गया था? अरे रक्त बीज की जब एक बूंद गिरती थी ना, तो एक रक्त बीज तैयार हो जाता था। आप जैसा क्यों तैयार नहीं हुआ आज तक? क्योंकि आपके संकल्पों में कमी है। आपके संकल्पों में यदि कमी है, इसलिए आप जैसा तैयार नहीं हुआ। हमारे जैसे लोग क्यों तैयार होने के लिए तैयार हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास थोड़े से संकल्प मजबूत हैं। आप भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कैसे नाम रोशन करेगा आपका जो राज दुलारा है आपका? क्या सिर्फ आपने नाम उसका लिख दिया अच्छा तो राज दुलारा आपका नाम रोशन करेगा? नहीं। अब ध्यान रखिए, आपको उसके अंदर जो है उसके आचरण पर आपको प्रवेश करना पड़ेगा। बेटा, हमारे कुल खानदान में एक मर्यादा रही है जिसको बोला जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलते हैं ना, आपको भी बताना पड़ेगा बेटा, हमारे कुल खानदान में एक मर्यादा है। हमारे कुल खानदान में मर्यादा क्या है? पहले सबसे पहले उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता को प्रणाम करिए, क्योंकि आपके चरण पड़ने के बाद फिर आप कुछ कर नहीं सकते। आपका इतना भार है, कितना भार सहती है हमारी धरती माता। आपने कभी विचार किया हमारी धरती माता कितना भार सहती हैं? अरे धरती माता भार सह रही हैं, इसीलिए आप कुछ कर पा रहे हैं, अन्यथा। अच्छा, सबसे बड़ी माँ कौन है? सबसे बड़ी माँ हमारी धरती माता है, हमारी नदियां हैं। क्यों?
ये ना हो तो जीवन की कल्पना नहीं। आज हम लोग नदियों में इतना कचरा डाल रहे हैं। अरे मालूम है आपको, आप लोग तो रामायण के बड़े विद्वान लोग हैं। जब भरत जी राम जी को लेने जा रहे थे, अपने साथ में ढेर सारे इंजीनियर रखे उन्होंने। हम कहीं पुल बनाना पड़ेगा तो पुल बनाएंगे, हम कहीं अगर तालाब खोदना पड़ेगा तालाब खोदेंगे। अपने साथ वृक्षारोपण के लिए लोगों ने टीम लगाई। कहीं गौशाला होगी तो हम गौशाला की व्यवस्था करेंगे। हमारे घरों की गौ माता, आज बहुत दुख होता है, हमारे घरों की गौ माता की क्या स्थितियां हैं। हम लोग अपनी गौ माता को चारा भूसा नहीं खिला पा रहे। जिस देश में गौ माता को लेके बहुत अद्भुत संदेश है। गौ माता, जिस देश में गौ माता की रोटी सबसे पहले निकलती थी, उस देश में गौ माता मेला खाने पर मजबूर क्यों है? आज हमारे देश के बड़े बड़े संत, सच्चे संत भी बहुत सारे लगे हुए हैं। अभी एक जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा संकल्प लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आज एक बहुत अच्छा दिन है। उन्होंने 10 मिनट 10 मार्च 10 मिनट और ये 10 बजे 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए गौ रक्षा का वाहन करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा आप जहां हो वहां से लग जाओ, गाय हमारी राष्ट्र माता। ऐसा संकल्प लें हम। क्यों? सोचिए, आपके संकल्प और बोलने से नहीं होगा। अरे अभी सबसे पहले तो हमारी सरकारों को कांटे लगेंगे, क्योंकि लाइसेंस कौन देता है गौ माता को काटने का? हमारी सरकारें। जो सरकारें बोलती हैं कि गौ माता का रक्षण करिए, वही सरकारें लाइसेंस इशू कर रही हैं। आपको तो सब पता है। इसलिए निवेदन है, सरकारों से भी निवेदन करते हैं। हालांकि असली सरकार तो आप लोग हैं, असली सरकार तो हम लोग, आप लोग सब मिलकर के हैं। तो निवेदन है कि हमारी गौ माता का संरक्षण हो। अगर गौ माता का संरक्षण होता है तभी ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक कृषि और पशुपालन में जब हमारे बैल हमारे घर में मजबूत होंगे। आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है, जब बैलों के खुर पड़ते हैं जमीन पर तो हमारी जमीन भुरभुरी जो होती है ना, उसमें से जो आनंद बरसता है। हमारे गीतकारों ने लिखा है, बैलों के गले में जब घुंघरू गीतों का राग सुनाते हैं, ममता अंगड़ाइयां लेती हैं। ऐसे बड़े अच्छे गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। अरे मेरे देश की धरती तो इतना सारा हीरा मोती उगल रही है, लेकिन मानव जहर उगल रहा है। आज मानव अपने जमीन पर कहता है मेरी भूमि है, मेरी भूमि मेरी माँ है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते करते हम लोग अपनी जमीन पर, अपनी धरती माता पर जहर उगल रहे हैं। कितना खाद डाल रहे हैं हम लोग। सोचिए, आप में से कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जो अंग्रेजी खाद का उपयोग ना करे, आप खुद जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप जानते हैं अंग्रेजी खाद का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे राम जी के जमाने में अंग्रेजी खाद का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए रामायण कथा, राम कथा सिर्फ आपको ये बताने नहीं आई है कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है, राम जी की पत्नी का नाम सीता है, राम जी के भाई लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न। इतना बताने के लिए रामायण नहीं है, इससे कहीं ऊपर उठना पड़ेगा। आपको राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं यदि आपको राम राज्य खुद लाना पड़ेगा। जो राम राज्य ला सकेगा वही राम राज्य को देख सकेगा। अगर आपने दूसरे से उम्मीद की है, यदि मैं उम्मीद करूं कि पथवारी में बैठे लोग राम राज्य लाएंगे, तो उससे पहले मुझे यहाँ के अपने संकल्पों को जगाना पड़ेगा। हम निवेदन कर रहे थे आपसे कि हमारे जितने भी पवित्र जन हैं, गौ पालन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गौ माता, फिर इसके बाद में धरती माता का संरक्षण हो। पेड़ लगाते हैं हम लोग, पेड़ कौन से लगा रहे हैं? हम लोग पेड़ लगाते हैं। आज वैज्ञानिकों ने कहा कि बिना हल की खेती करिए। बिना हल की खेती कौन सी होती है? जिसमें वृक्षारोपण होता है, जिसमें हल एक बार आप जो है बो दीजिए, 100 साल 150 साल 200 साल तक हमारे आम है, महुआ है। अरे महुआ कौन लगाया?
आपके पिताजी, आपके बब्बा जी, हमारे पिताजी, हमारे बब्बा जी उससे पहले लगाए गए, और उपयोग कौन कर रहा है? नाती, पंती, संती और पता नहीं और क्या क्या जो भी आगे होते हैं, ठीक है ना। सोचिए, उन्होंने लगाया, उसको आज एक पेड़ कम से कम 5,000 रुपए का देकर जाता है साल में, और अभी लकड़ी अलग है ही उसकी। सोचिए आप, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हमको अपनी संस्कृति पर काम करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति से ही हमारी समृद्धि है, और आपकी संस्कृति और समृद्धि से संसार में आपकी जय जयकार होगी। कहते हैं कि हमारा देश जो है खुशहाल बने। हम लोगों ने इसके लिए एक गीत भी तैयार किया। क्या? मेरा गांव बने खुशहाल। कैसे बनेगा? बोलने से, गाना गाने से बन जाएगा? नहीं, आचरण। मेरा गांव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा गाँव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा देश बने खुशहाल, मेरा देश बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। आगे की लाइनों को बड़े ध्यान से सुनना। मेहनत और मजदूरी भी हो, मेहनत और मजदूरी भी हो, पर ना कोई मजबूरी हो। करना कोई मजबूरी हो। मेरा देश बने माला माल, मेरा देश बने माला माल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा गांव बने खुशहाल, मेरा गाँव बने खुशहाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। थोड़ा विचार करिए, ये प्रभु जी कौन है? कहां से आएंगे प्रभु जी? आपके अंदर जो बैठे वही प्रभु जी, उन्हीं का जागरण करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की बटैया जो है उसकी आपको पूजा करना संकेत के लिए है कि आपके सामने कोई प्रतिमा स्थापित है। जड़ चेतन सब में परमात्मा विराजमान है। जितना उस मूर्ति में भगवान है उतने ही आपके अंदर हैं। आप लोग क्यों भूल जाते हैं? हम लोग अतिथि सेवा की बात करते हैं। आपके घर कोई आता है तो हम लोग बोलते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साधु का मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई डिमांड नहीं, वो है साधु। लोग आते हैं आपके पास, बोले बच्चा 100 रुपए दे दोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा बताओ, और अगर 500 दे दोगे तो बिक जाएगा तुम्हारा कच्चा। अब काम कहां से होएगा? अच्छा, इसलिए ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपके पास जो आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य से खूब अच्छा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, करना चाहिए। और मैंने तो निवेदन किया है कि अपनी आमदनी का आधा समाज में लगा दो। तो बोलेंगे बाबा जी ज्यादा हो जाएगा ये तो। अगर आपने अपनी आमदनी का आधा समाज में नहीं लगाया तो आप समाज के चोर हैं, आप मानो चाहे न मानो। अगर मैं ये काम ना करूं तो मैं भी समाज का सबसे बड़ा चोर हूं। और तो और आप लोग तो चोर कहलाएंगे, मैं डाकू कहलाऊंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और नहीं करूं। निश्चित मानिए, हम लोग कहते हैं 10% देना चाहिए। डाकू ने भी सुन लिया कि 10% देना चाहिए, तो डाकू लाया 1 करोड़ और उसमें से 10% बांट दिया। कहता मैं बड़ा पुण्यात्मा। डाकू को तो 1 रुपए रखने का अधिकार नहीं है। और आज डकैती हम ही लोग तो कर रहे हैं इस समय। बढ़िया भगवा पहन लिए और भगवा पहन करके बढ़िया नाम त्यागी जी और बढ़िया नोट छापो जम के। ये सब ठीक नहीं है। देखिए, धन किस चीज के लिए जरूरत पड़ता है?
रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान इतना महंगा नहीं था। आज हम लोगों ने धरती माता पर चलना भूल गए, मार्बल और टाइल्स पर चलने लगे और फिसलते हैं हम लोग तो गिर जाते हैं। आप लोग जानते हैं, एक घर गए हम यहाँ उमरिया जिले में, लड़का देखने गए, ध्यान आ गई ये बात इसलिए बता रहे हैं, बहुत जरूरी लग रही है। यदि किसी का इससे कोई संबंध हो तो क्षमा करिएगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, लेकिन बताना पड़ेगा। विदेशों में मिट्टी में कीचड़ में खेलने के पैसे लग रहे हैं, पता है आपको? 5,000 रुपए घंटे लगते हैं मिट्टी में, जिसमें हमारा किसान पूरा दिन रात घुसा रहता है और अनाज उगाता है, और विदेशों में 5,000 रुपए घंटे लगते हैं। और 5,000 रुपए घंटे कहाँ, जहाँ रुपए लगते हैं, जहाँ डॉलर लगते हैं वहाँ 5,000 डॉलर लगते हैं 1 घंटे का। जैसे हम लोग स्विमिंग पूल जाते हैं ना, स्विमिंग पूल जाने में तैरने के हम लोग 100 रुपए देते हैं, और गांव के नदियां तलवा सूख गए, कभी गए नहीं वहां ना तो सफाई करने, और कटनी जा रहे हैं, अरे और तो और कश्मीर जा रहे हैं, बोले जाके हम लोग डल झील में नहाएंगे। सोचिए आप, ये इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि हम लोग मिट्टी से नहीं जुड़ रहे हैं। आपको निवेदन करते हैं आपसे, पेड़ मिट्टी से जुड़ा है इसलिए फल दे पा रहा है। पेड़ जिस दिन मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, जैसे ही उखड़ेगा उस दिन वो सूख जाएगा। हमने आज बताया, आज हम जो है आश्रम से चलने वाले थे तो बढ़िया पपीता लगे थे, जो हम लगाए भी नहीं है कभी, उसमें हमने पानी तक नहीं डाला, और आप देखोगे तो पपीता इतना बड़ा, ठीक है ना, निकालना भी रखा थैला में, देखो दिखाओ थोड़ी, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा जो है प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है भाई। जो चीज सामने है, हाँ ये सबसे छोटा है, और निकालो उसमें। हमने कहा भैया छोटा निकाल दिए, कहेंगे बड़ा कहाँ है बाबा जी, ये अभी और बड़ा होता, ये हमने लगाया नहीं, ठीक है। और अभी आप लोगों को मिलेगा, ये मतलब आप ही लोगों के लिए लाए हैं इसको, ठीक है। इसको टाइम से कटवा देना भी, रख लो, है ना। तो सोचिए आप, हमने लगाया नहीं, हमने कभी पानी नहीं डाला इस पर, अपने आप प्रकृति क्या है, सकारात्मक ऊर्जा की ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे एक नदावन से त्यागी जी आए, उनको वो क्या है फलाहारी करते हैं, अन्न वगैरह नहीं लेते हैं वो, तो संयोग से उसी दिन मैंने देखा सुबह, तो मैंने कहा लगे रहने देते हैं, जब तक कोई आता नहीं तोड़ते नहीं है अपन। आए वो बढ़िया, हमने तुरंत तोड़ा उसको, धुल के हमारे ठाकुर साहब जो हैं भानु प्रताप सिंह जी, इनने बढ़िया उसको काट के और प्रसाद के रूप में लाए। बोले महाराज जी कहाँ? हमने कहा ये बढ़िया ईश्वर की प्रेरणा से सब लोग खाए, कई लोग थे, और बोले ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो त्यागी जी ने कहा, बोले ये जो है ये तपस्या का परिणाम है। हमको तारीफ की बात नहीं, चूंकि ये बात प्रसन्नता की है कि तपस्या का बल देखो आप, हर जगह उसका काम करती है वो। आपके विचारों को बदलेगा, कौन बदलेगा? तप से बदलता है, अग्नि के ताप से। सूरज आपको यदि बोल के उठाए तो आप नहीं उठोगे, लेकिन जब वो जो है ना करंट लगाता है, ताप लग रहा है, अरे यार बहुत तेज है, कर क्या लोगे उसका? अरे आप सूरज का क्या कर लोगे? सूरज कहते हैं, भगवान सूर्यदेव कहते हैं अभी और चमकूंगा, अभी और तेज होऊंगा, जब तक तुम उठ नहीं जाओगे, जब तक तुम जाग नहीं जाओगे। अंधेरा भाग जाएगा अगर तू जाग जाएगा। क्या होगा? कब जागेंगे आप और कब भागेगा अंधेरा? जब आप जागेंगे। और जागना कैसा है? आंख बस खोलने से जगना नहीं, कि आपकी आंख खुल गई तो जगना हो गया, नहीं, आपको अंदर से जागना पड़ेगा। जब आपका हृदय बन जाए दीपक, आपके अंदर से ज्वालामुखी फटे, जब आपको लगे अब सचमुच मैं जी रहा हूं। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, हम उस टाइल्स वाले घर में गए, वो कुछ दिन विदेशों में उन्होंने नौकरी की थी, उन्होंने देख लिया होगा टाइल्स। तो पहले ही वाले घर में जहां लड़का देखने के लिए लोग आते हैं, वही वाला कमरा सजा के उन्होंने रखा था। हमने पूछा कि बड़ा बढ़िया, बोले थोड़ा संभल के आना, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं पहले वाले कमरे में टाइल्स मत लगाना, और लेटरिन बाथरूम में तो बिल्कुल मत लगाना। बुजुर्ग लोग हैं, कहा कौन, और लगाना अगर तो फिर वो जो जिसमें थोड़ा ऐसा रहे कि थोड़ा वो रहता है ना, दरदरा बोलते हैं जिसको, ऐसा लगाना। अगर लगाना, वैसे तो लगाना नहीं, लेकिन अगर लगाएं
तो ऐसा लगाना, ये निवेदन है। हाँ, आप लोग जहां पर उपयोग नहीं है, जैसे दिवाले हैं, दिवाले में आप लोग लगाइए। और ये किसके लिए? जिनके घरों में एसी लगा है उनके घरों में पुट्टी होनी चाहिए। ये जो है गल्फ कंट्रीज जो होती हैं, जहां पर जो है खूब गर्मी है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी दीवारों को, कि हवा तो आ नहीं पा रही ढंग से, जो हवा आ रही वो बहुत गर्म आ रही है। अभी जब गर्मी आती है ना, जब गर्मी आती है, जब उस समय जब लू लगती है, जो वहां दुबई में भीख मांगता है ना, उसके घर में भी आप पता करना एसी लगा है। आप यहाँ सोचते हमारे घर में एसी लगा तो हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी नहीं है। एसी का, कार का संबंध धनवान से नहीं है, जरूरत से है। जिसको जरूरत है वो लगवा सकता है। जैसे बीमार हैं आप, अब आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपको गर्मी ज्यादा लगती है, तो आप एसी लगवा लीजिए, कोई दिक्कत। एसी में रहने की आदत ना हो। हमको कितने लोग बोलते हैं, बाबा जी आश्रम में पंखा लगवा दें। हमने कहा पंखा तो 2000 का कोई भी लगा देगा, लेकिन असली गर्मी तो यहां से उत्पन्न होती है, जो उसको कौन शांत करेगा। कोई कूलर नहीं बना है जो आपके हृदय के अंदर की जो गर्मी है उसको खत्म कर सके। कोई एसी नहीं बनी है जो आपके अंदर जो उत्पन्न हो रही जो गर्मी है उसको खत्म कर सके। उसके लिए तो एक ही एसी है, और वो एसी है हमारे परम प्रभु परमात्मा। और जब हमारे प्रभु परमात्मा जब एसी देते, जब हवा चलती है ना, आप सोचिए, जब हवा चलती है तो एक अद्भुत आनंद बरसता है। हमारे विनय भैया जी बड़े ही पवित्र आत्मा, और हमारे राघवेंद्र भैया जी, एक मिटाइए आप लोग, कहते हैं कि जो धर्म के प्रति रुचि रखता है उसका कहीं ना कहीं परमात्मा जो है, हमारे बड़े महाराज जी जो हैं इनको, क्योंकि आप लोग जो हैं विद्यार्थी जीवन से भी, और आप लोगों के साथ भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ये लीजिए, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो विचार करिए, हमने आपसे निवेदन किया, इतने संसारी ना हो जाएं हम, इतने डूब ना जाएं हम संसार में कि हम वास्तविक चीज से चले जाएं दूर। हमने आपसे निवेदन किया कि विदेशों में मिट्टी में खेलने के पैसे लग रहे हैं, आपको अवसर मिला है अपने जन्मभूमि की मिट्टी में आप खेल सको। अरे हम तो निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि जब अभी हम लोग होली मनाएंगे कुछ दिन बाद, होली में जो है जन्मभूमि की मिट्टी से हम लोग यहीं पर होली मनाए ना, फूलों की होली। ऐसे आ जाना यहाँ से, ऐसे आप जन्मभूमि की मिट्टी। अभी हमने क्या किया, आपको विधि बताते हैं। हालांकि आप लोग सब बहुत विद्वान हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हमने अपने आश्रम के पास की मिट्टी को इकट्ठा करवाया, जहां से रोज गाड़ियां निकलती है, वो मिट्टी वैसे ही बड़ी चिकनी हो जाती है। फिर हमने उसको चलनी लेके चाला और उसका हमने गुलाल बनाया। आश्रम की ही मिट्टी से हमने संकल्प लिया कि होली हल्दी चंदन से, मातृभूमि के वंदन से, मातृभूमि की मिट्टी से। और ढेर सारे लोग आए, सबको अपनी मातृभूमि से हमने जो है मिट्टी से तिलक किया। 1 रुपए का गुलाल नहीं खरीदा, हल्दी खरीदे तो हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लिए और जो भी आया उसको प्रेम से बढ़िया लगा दिए। हम लोग संस्कृति के प्रति चिंतित नहीं हैं। हमारे देश की जो विरासत संस्कृति है, बड़ी अद्भुत संस्कृति थी, जिसने राम जैसे वीर पैदा किए, भरत जैसे लाल पैदा किए। अरे और तो और कन्हैया जी जैसा चरित्र भी हमारे समाज में आता है। लेकिन सबसे पहले जब पूजा की बात आती है तो बोल दिया जाता है, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी के सामने कोई भी चरित्र टिक नहीं पाता है, कोई भी चरित्र कमजोर नहीं है। लेकिन राम जी के सामने क्यों? क्योंकि राम जी के जीवन में जादूगरी नहीं है। जादूगर आपका पल दो पल का समय तो आपका चेंज कर सकता है, आपको नोट दिखा तो सकता है कि आपको उसने नोट बना के बता दिए, देखो मैंने 500 की गड्डी दिखा दी। अगर आपने एक नोट दबा लिया तो रोने लगता है जादूगर, कहता भैया मेरा पेट
का सवाल है। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर एक नोट दब जाता है तो पता चल जाता है उसको और कहता भैया वो एक नोट किसी के जेब में रखा है, कोई चुरा लिया है, वापस कर दो, नहीं तो मेरा जो मसान है, मेरा जो जिन्न है जिससे मेरा ये चलता है सिस्टम, वो मुझे प्राण ले लेगा मेरे। सोचो आप, हम लोग बनावटी सजावटी दुनिया से दूर हो जाएं, प्रेम में हो जाएं। और मैं हमेशा निवेदन करता हूं, नदियों की धारा की तरह बहें। जिस तरह से नदियों की धारा बहती है, नदियों की धारा कभी ऊपर नहीं उठना चाहती है। सूर्य उतने ऊपर बैठा है लेकिन सूर्य ऊपर से नीचे की ओर किरण दे रहा है। सूर्य यदि और ऊपर देगा तो सोचिए आप, गुरुत्वाकर्षण हमने देखा, गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ा, ठीक है ना। लोगों ने कहा कि कैसा संयोग है कि कुम्हड़ा जो है छानी में लगता है, इतना बड़ा होता है, आम जो है इतने ऊंचे पे लगता है तो इतना सा होता है। जा ही रहा था सोचते सोचते तो छानी से कुम्हड़ा लड़क के गिरा, तो नीचे गिरा पैर के पास। बोले अच्छा हुआ पैर के पास गिरा। और थोड़ा सोचते सोचते जा रहा था तो आम सर पर गिरा। बोले अच्छा हुआ कि भला कुम्हड़ा बराबर आम नहीं होता है, नहीं तो आज आम तो होता लेकिन मेरा काम खत्म हो जाता। तो प्रकृति ने जो कुछ भी किया है, ऑल इज परफेक्ट विदाउट एनी कंडीशन। कुछ भी ऐसा नहीं है, प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बदल सकें। अगर आप बदलेंगे तो प्रकृति आपको बदल कर रख देगी। और हम बार बार कहते हैं, प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं। आज हम लोग नदियों के संरक्षण में लगे हुए हैं। आप लोग देखते भी होंगे, कई बार हम संदेश भी भेजते हैं। हम लोगों को सबको जागना पड़ेगा। और हमने तो संकल्प लिया है कि महानदी मैया को गंगा सा सम्मान दिलाएंगे। उसके लिए चाहे त्यागी जी को दुनिया की किसी भी सत्ता से लड़ना पड़े, मर जाना पड़े, मर जाएंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए मरेंगे। देश से है प्यार अगर तो हमको क्या कहना चाहिए? देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। तो देश कब रहेगा? जब आपका समाज पवित्र रहेगा, जब आपकी संस्कृति पवित्र रहेगी, आपकी ऊर्जा पवित्र रहेगी, जब आप हर घर में राम। आज देखो कितना अद्भुत संयोग है कि हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे राघवेंद्र भैया, राघवेंद्र नाम से ही ऊर्जा मिलती है। हमारे विनय भैया, नाम देखो, विद्या, विनय, विवेक, ऐसे ये नाम रखने चाहिए। हम लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रख दिए बच्चों के, बच्चियों के, कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको बताने में शर्म लगती है, लेकिन अब क्या बोलें। इसलिए ध्यान रहे, जब किसी का नाम रखना हो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो त्यागी जी से पूछ लेना नाम की। बाबा जी बच्चा हुआ है घर में तो क्या नाम रखें? और हमको इस बात से एक बात याद आती है, आपको बड़ी मजेदार है लेकिन उसका संदेश छुपा है। एक महाराज जी थे, त्यागी जी की बात नहीं बता रहे हैं, एक बड़े महाराज जी थे। हम लोग तो छोटे मोटे बाबा हैं, अभी कल ही पैदा हुए हैं। एक बड़े महाराज जी थे, उनके पास कुछ लोग नामकरण के लिए गए और बोले गुरुजी बेटा हुआ है, तो बोले एक काम करो, इसका नाम जो है क्या रख दें? बोले गुरुजी अब आप ही तय करिए, ठीक है ना। तो उनने जो भी नाम उनके मस्तिष्क में आया उनने रखा। दूसरा भी हुआ, उसका भी रखा। बोले गुरुजी थोड़ा ये जो है सांवला है, दूसरा वाला, पहला वाला तो थोड़ा ठीक है, दूसरा थोड़ा सांवला है। अब तीसरा जो था, बोले गुरुजी वहीं जाते थे नामकरण के लिए, तो तीसरा जो था, बोले गुरुजी इस बार जो आया है ना तो बहुत काला है, बिल्कुल ही काला आ गया है। तो बोले काम करो, पहले का नाम क्या था? तो बताए। बोले दूसरे का नाम, उसका भी बताए। तो बोले एक काम करो, अब तीसरा बहुत काला है तो इसका जो नाम रख दो बंदर छाप काला दंत मंजन, क्योंकि बहुत काला बोल रहे हो। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो हम लोग ऐसे नाम ना रखें बच्चों के कि बच्चा अब क्या बताएगा। सोचिए, नाम का बड़ा असर पड़ता है।
आप जब अपने बच्चे का नाम बताते हैं तो आपके कुल खानदान का ऐसा समझ में आता है कि कोई इसकी, आज जब नाम लोग लेते हैं ना अपने बच्चों का, आज नाम रखने की बड़ी अच्छी परंपरा कहीं ना कहीं जो है बहुत एक उसका क्रम है। अभी देखो ठाकुर साहब बैठे, नाम काम कोई अगर थोड़ा 19 भी कर रहा है, बोले नाम अमर राज सिंह, ठाकुर अमर राज सिंह, ठीक है ना। अब उसको व्यक्ति को लगेगा यार मेरा नाम ऐसा है तो थोड़ा काम भी ठीक करूं, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि मैं जो है ऐसा कुछ, आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण आपको तो देना पड़ेगा। ये जीवन में उदाहरण बदलने आते हैं, क्योंकि जिसके जीवन में अच्छा उदाहरण होगा, समझिए आपको जब भी सवाल करने होते हैं आप क्या करते हैं, बोले उदाहरण देख लो। उदाहरण और फॉर्मूला, हम लोग उदाहरण पर काम करें, और जैसा आपके सामने आपके पूर्वजों ने उदाहरण रखा होगा वैसा ही आप भी करेंगे, क्योंकि बार बार निवेदन यही होता है बिना, हाँ माता जी को आगे कर दो, माता जी को भेज दो, तो हमारे जीवन में उदाहरण बढ़िया हो। जिसके जीवन का उदाहरण बढ़िया होगा वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। कहते हैं हमारी धरती माता में जो रत्न पाए जाते हैं कौन कौन से, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम च सुभाषितम। क्या है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 तरह के रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन सा, पहला है जलम अन्नम च सुभाषितम। पहला जल है। क्या बिना जल के आप कल्पना कर सकते हैं जीवन की? बिना जल के जीवन की कोई कल्पना नहीं। दूसरा, बोले सरस्वती मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय, धरती माता की जय, लाइट जलाने वालों की जय। भाई सबकी जय हो, क्योंकि क्या है, जयकार जो है ना, अच्छे काम करने वालों की जयकार होनी ही चाहिए। सोचिए, इसलिए पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम च सुभाषितम। जल, अन्न और बढ़िया प्यारी बोली। जब भी आप किसी से मिलें तो आपके बढ़िया मुख से फूल झड़ने चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, आपका शत्रु भी हो ना, आपका शत्रु भी आपकी वाणी का कायल होना चाहिए। निवेदन कर रहे हैं आपसे, ऐसे फॉर्मूलाज हैं जीवन के। आपका शत्रु जब आपकी बुराई करे ना कहीं, तो बोले यार आदमी बहुत अच्छा है यार, मालूम बड़ी अच्छी बात करता है। सोचो आप, आज रावण की भी तारीफ होती है, मालूम है आपको? कुछ भी है यार, दम था रावण में, हिला के रख दिया राम जी को भी। एक बार तारीफ हो रही है। जिसने अपने कब्जे में सबको, काल को जिसने अपने कब्जे में रखा, ठीक है ना, लेकिन समय की कीमत नहीं करने के कारण रावण ने खुद स्वयं स्वीकार किया कि मैंने समय की नजाकत को नहीं समझा। और इसीलिए कहा गया है कि जो समय को समझ जाते हैं, ठीक है ना, जो समय को जान जाते हैं, जो समय पर काम करने लगते हैं, वही अवसर विजयी कहलाते हैं। जिसने अवसर को जान लिया, जिसने अवसर पहचान लिया, वही अवसर विजयी कहलाता है, वही अवसर विजयी कहलाता है। आइए हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। और एक बार पुनः हमारी सभी पवित्र माताओं को, सभी देवताओं को हृदय से नमन करते हैं। हमारी बेटियां, हमारी देवियां, सारे देवता, सभी लोगों को बारंबार हृदय से नमन करते हैं। हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे।